राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अथ साहब जी ने अपने मुख से अपना पहचान बताया। पूरन प्रेम जो देखी कर बेहसे दीन दयाल, माता सरस्वती प्रश्न को कहत भये तत्काल। दीन दयालु भगवान सतगुरु कबीर साहब दोनों दंपति का संपूर्ण प्रेम साचा दिल जानकर आनंद मग्न हो गए। माता सरस्वती देवी के प्रश्न का उत्तर देने लगे। बोले आदि पुरुष हर साई, दंपति तुम्हें सुनो चित लाई। आदि पुरुष निक्षर होई, ईश्वर रूप प्रकट में सोई। अनंत ब्रह्मांड रचा मैं आही, अनंत जीव उसमें जो राही। द्वीप 1088 नीका, प्रथम मम रचा है जी का। 14 सप्त 21 जो लोका, हम ही जुदा कीन है थोका। स्वर्ग शीस मम पग पताला, और मृत्यु लोक बढ़ाते घाला। अहे विशाल रूप मम सोई, 10 दिशा महा व्यापा होई। आदि पुरुष बाल रूप श्री कबीर साहब आनंद मन से बोले कि हे दंपति, चित्त लगाकर तुम दोनों श्रवण करो। जो आदि पुरुष निअक्षर ब्रह्म ईश्वर है, वो ही मैं आज प्रकट रूप हूँ। अनंत ब्रह्मांड जो है उसमें अनंत जीव रहते हैं। प्रथम हमने 88,000 द्वीप की रचना किया था, उसी में 14, 7, 21 लोक रचना करके सब जुदा किया है। उसी में स्वर्ग मृत्यु पाताल यह तीनों लोक है। विराट रूप से हमारा शीश है वह स्वर्ग है, और जो हमारा पग है वही पातालपुरी है। जो मृत्यु लोक है वही हमारा छाती है। हे द्विज, यह हमारा विशाल बड़ा स्वरूप है कि जो 10 दिशों में व्यापा हुआ है। जीव चराचर सब ही माही, सब मह व्यापा जुदा पुनियाही। अणु अणु मह मम नवशीसा, चैतन्य रूप व्यापा मैं खासा। महान तत्व प्रकृति आही, उसका पति चैतन्य में आही। 5 तत्व 3 गुण होई, इनको शक्ति देव में सोई। युगन युगन आएव संसारा, ज्योति रूप शरीर धारा। प्रथम हम जो रहे विदेही, जीवन काज धराया देही। सतयुग सत सुकृत वही बेरा, त्रेता नाम मुनीन्द्र जो मेरा। द्वापर करुणा मैं कहाई, कलयुग नाम कबीर धराई। चारों युगन में चारों नामू, माया रहित रहूं सब ठामू। परमात्मा श्री कबीर स्वामी कहते हैं कि जीव चराचर सब में मैं व्यापा हूँ और सबसे जुदा भी हूँ। अणु अणु में यानी छोटे से छोटा पदार्थों में चैतन्य रूप से मैं व्यापा हूँ। जो बहुत बड़ा महान तत्व प्रकृति है उसका मैं पति मालिक हूँ, वरना वह प्रकृति जड़ है और मैं चैतन्य रूप से वह प्रकृति को शक्ति देकर कार्य करा रहा हूँ। इससे अनंत ब्रह्मांड का काम चल रहा है। उसी से 5 तत्व 3 गुण जो उत्पन्न होते हैं, उन तीनों गुणों अपना अपना कार्य घट भीतर का और बाहर का करते रहते हैं। हे ब्राह्मण, मैं हर एक युगों में ज्योति रूप से आकर संसार में देह धारण करता हूँ। प्रथम हम विदेही रूप में थे, परंतु जीवों का दुख देखकर यह रूप धारण किया है। सतयुग में सत्य सुकृत स्वामी, त्रेता में मुनीन्द्र स्वामी, द्वापर में करुणा में भगवान और कलयुग में कबीर साहब, यह 4 युगों में
हमारा 4 नाम है। जहाँ जहाँ मैं थे वहाँ वहाँ माया हमको पकड़ सके नहीं है, मतलब कि मैं माया का पति ईश्वर हूँ। तेज पुंज का है शरीरा, देहिक धर्म हमें नहीं पीरा। सत्यलोक समरथ दयाला, कोटि सूर्य एक रोम उजाला। वो ही पुरुष में एक ही होई, कहन भाव मह दो है सोई। समरथ हुकुम मानिए जग आऊं, जीवों का दुख द्वंद छोड़ाऊं। अमर धाम से मैं चली आए, लहर ताल मह सो प्रगटाए। दोनों को मिले मैं सोई, तुम्हारे कष्ट निवारण होई। यह तेज प्रकाश का रूप है। इससे शारीरिक धर्म सुख दुख आदि हमको लगते नहीं हैं। साहब जी कहते हैं कि सत्यलोक में जो दयालु समर्थ ब्रह्म है, उनके प्रत्येक रूप में इतना बड़ा प्रकाश है कि उनमें हजारों सूर्य छिप जाते हैं। वे समर्थ पुरुष और हम एक ही स्वरूप हैं, मात्र कहने में अलग लगते हैं। वे समर्थ पुरुष की आज्ञा से हम जीवों के कल्याण के लिए आए हैं। परमात्मा श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि हे द्विज, हमने अमर धाम से ज्योति रूप से आकर लहर सरोवर के कमल पुष्प पर बालक रूप धारण किया है। तुम्हारा दुख कष्ट निवारण के लिए हम सर्वप्रथम आपको मिले हैं। भारत का दुख द्वंद जो हिंदू यवन का जान, दोनों में जो संप रहे यही ज्ञान मम जान। भारत में आज बड़ा भयंकर दुख मारा मारी हिंदू यवन में चलता है। वह भयंकर दुख कष्ट को दूर करके दोनों जाति में संप अर्थात प्रेम कराऊंगा। सब पहचान कहा प्रभु जब के, दंपति हर्ष भान नहीं तन के। धरी धीरज तब अस्तुत लाई, दोनों चरण पड़े हर्षाई। अहो नाथ मैं तुम्हें न चिन्हा, ईश्वर आप धरे नर दिन्हा। भगवान कबीर ब्रह्म होते ही, हम हित लीन बाल जो देही। तब महिमा वेद नहीं जानी, नेति नेति सो करे बखानी। योगी लोग योग बहु करही, तपसीते तई तप आदरही। बाल स्वरूप भगवान परमात्मा श्री कबीर साहब जी ने जब सकल मर्मयुक्त भेद पहचान कहा, तब दोनों दंपति आनंद हर्ष में आ गए और शरीर का भान भूल गए। पुनः धैर्य धारण करके स्तुति करने लगे। तत्पश्चात दोनों आनंद से साहब के चरण कमल में पड़कर विनती सहित कहने लगे, हे नाथ, आपको हम पहचान सकते नहीं। आप खुद ईश्वर नहीं मनुष्य माफक रूप धारण किया है। हे भगवान, आप ब्रह्म स्वरूप है और हमारे हित के लिए बाल स्वरूप धारण किया है। आपकी महान शक्ति महिमा को वेद नेति नेतियता नहीं 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 इति आदि शब्दों में बखान करते हैं, फिर भी पार नहीं पाते हैं। हे भगवान, योगी तपस्वी महात्माओं, आप ईश्वर के दर्शन के लिए सदा योग समाधि तथा तप आदि करते हैं। तब दर्शन लगी तप करी नाना, वर्ष हजारों जाए बखाना। जो निर्विघ्न होए तप पूरा, साहब दर्श पावे वो सूरा। अहो भाग्य ते कहो बखानी, मम तप योग न भक्ति श्यानी। सेवा व्रत बहुत नहीं ठानी, दान पुण्य नहीं जोर बखानी। सब प्रकार में साधन हीना, दर्शन देकर की हो सुलीना। कीन पिन संपत्ति सुहाती, प्रभु संतोष दिखे बहुभांति। आपके दर्शन के लिए बहुत व्यक्ति कई समय तक तप योग अनेक प्रकार से धारण करते हैं, फिर भी वह तप निर्विघ्न रूप में पूर्ण रूप से आपके दर्शन पाते हैं। हमारा हो भाग्य है कि हम क्या बखान करें। हमारा तप योग उच्च भक्ति नहीं है। हमने सेवा व्रत का पालन नहीं किया है। दान पुण्य का प्रभाव जोर भी हमारे में नहीं है। सब प्रकार से सच्चे धर्म से हम विहीन हैं। ऐसे धर्महीन हमको आप खुद ईश्वर ने दर्शन देकर भाग्यवान बनाए हैं।
इस प्रकार दोनों का विनय सुनकर खुश होते हुए साहब जी ने संतोषकारक वचन से धीरज दिया। सब प्रकार से आप हो हम पर कृपा निधान, धन्य भगवान तब साहिबी कहाँ लगी करो बखान। दोनों दंपति हस्त जोड़कर विनय प्रार्थना करके कहते कि हे भगवान, आप हमारे सब प्रकार के आधार हैं। आप साहब की साहबी का हम कहाँ तक बखान कर सके। सुध आचरण रहे पुनि दोई, नित्य आनंद करे प्रभु सोई। दंपति के मन हस अनुरागा, धर्म माही चित हरदम लागा। साहब आज्ञा मन मन माही, सेवा धर्म आपनो जानी। साधु विप्र घर आवे जबहि, आदर मान करे पुनि सबहि। भोजन आपी दे बहुदाना, निज भाग का करे बखाना। पति पत्नी दोनों शुद्ध पवित्र आचरण से रहते हैं। वे सदा साहब को देखकर आनंद करते हैं। दंपति को ऐसा अनुराग है कि दोनों सच्चे धर्म में चित रखते हैं। साहब की आज्ञा को सिर पर रखकर दोनों सेवा धर्म को बड़ा धर्म मानते हैं। साधु विप्र जो कोई उनके घर आते हैं उन सबको मान देकर भोजन दान आदि देते हैं और अपने भाग्य का बखान करते हैं। गरीब दुखी जो कोई आवे, ताहि देखी मन मह दुख पावे। ऐसी हालत रही हमारी, साहब दया से भयो सुखारी। मन संतोष कर पुनि तेहि, रंक दुखी पर बहुत स्नेही। दंपति धर्म भ्रष्ट भेजबते, बहु दुख कष्ट रहा पुनि तबते। उनके घर जब कोई गरीब दुखी कुछ मांगने के लिए आते हैं तो उनको देखकर ये मन में दुखी होते हैं। अर्थात पति पत्नी विचार करते कि ऐसी दुखी गरीब अवस्था हमारी भी थी, कोई प्रेम सहित हमसे बोलता नहीं था। साहब के दया से आज हम सुखी हुए हैं। रंक दुखी पर उनका बहुत स्नेह है, प्रेम है। उनको दान भोजन आदि देकर संतोष देते हैं। दंपति जब से धर्म भ्रष्ट हुए थे तब से अत्यंत दुख कष्ट सहते थे। दोनों वह दुख भूली गए, साहब के परताप। मंगल रूप कबीर जो, तहाँ न तीनों ताप। किंतु श्री परमात्मा कबीर साहब के प्रताप से दोनों वह भयंकर दुख भूल गए हैं। अर्थात श्री परमात्मा कबीर स्वामी जहाँ आनंद मंगल स्वरूप से विराजते हैं वहाँ तीन ताप का दुख नहीं आ सकता है। दोनों पवित्र मन करे विचारा, अपने मोक्ष साहब पगुधारा। सम्मत करी साहब पहाँ गयऊ, पूजा करी चरण गहि रहूँ। दंपति कहें दोनों कर जोरी, आदि पुरुष सुन बिनती मोरी। मम आचरण होय वही जोगु, तो उपदेश करो संजोगु। मोक्ष अमर पद की है इच्छा, आपन दास जानी देव दीक्षा। उसी समय में दोनों दंपति पवित्र मन से विचारते हैं कि अपने को मोक्ष पद देने के लिए भगवान अपने घर पधारे हैं। दोनों एक दूसरे की सम्मति लेकर एक दिन साहब के पास गए और साहब की पूजा करके पवित्र चरण में नमस्कार किया। तत्पश्चात दोनों पति पत्नी विवेक वाणी से बोले कि हे आदि पुरुष भगवान, आप हमारी विनती को स्वीकार करो। हमारा दोनों का आचरण यदि शुद्ध हो तो उच्च ज्ञान उपदेश का संयोग करो, अर्थात वह ज्ञान हमको सुनाओ। मोक्ष अमर पद प्राप्त करने की हमारी इच्छा जिज्ञासा है, तो हमको अपना दास भक्त बनाकर दीक्षा शिक्षा अर्पण करो। दंपति की जिज्ञासा जानी, साहेब खुश बे बहुत बखानी। मम अगमन हुआ यही हेतु, बहुत समय कर पात सचेतु। उत्तम समय आए पुनि जबहि, उत्तम वस्तु मंगाए तबहि। संत का वेश दोनों को दिनहा, जग पर पंच से बाहर किन्हा। जीव ब्रह्म सुरता प्राणा, चारों भेद कहो बिलगाना।
दोनों पति पत्नी की उच्च जिज्ञासा जानकर सदगुरु भगवान कबीर साहब अत्यंत खुश हुए और विचार किया कि यह हमारा आगमन यह कार्य के लिए हुआ है। फिर बहुत समय से बात बीत गई है। जब उत्तम समय आया तब साहब ने विप्र से फल फलादि उत्तम वस्तुएं मंगवा के धर्म यज्ञ आरती किया और दोनों का संत का भेद प्रदान किया। उसके बाद जीव ब्रह्म सूरता और प्राण आदि गुप्त भेद अलग अलग करके समझाया। घट भीतर सब भेद बताई, ध्यान करन को नित समुझाई। काम रोकन का गुप्त जो ज्ञाना, वो ही समझाए कृपा निधाना। मन सिज वेग शांति होवै, वो ही ज्ञान लखावै सोवै। काम रोकन का दूसर कूची, दंपति तुम्हें सुनो मन सूची। मन में जबै काम परवेशी, ध्यान करो विधि जानी करैसी। काम वेगी तर चज छिप जाई, ये ही ज्ञान सिर मोर कहाई। घट भीतर का भेद ध्यान करने का समझाया और कामदेव रोकने का जो बहुत बड़ा ज्ञान है वह ज्ञान दंपति को भगवान श्री कबीर स्वामी ने समझाया और कहा वह ज्ञान मन से जाने कामदेव रोकने का बड़ा ज्ञान है। कामदेव रोकने की दूसरी चाबी है वह है, हे दंपति पवित्र मन से तुम श्रवण करो कि जब मन में काम की भावना जागृत होए तब जो ध्यान की विधि कही है इस रीति से ध्यान करोगे तो काम की ताकत घट जाएगी और यह ज्ञान सकल ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ है। यानी ध्याता ध्यान ध्येय तीनों पदार्थ का ज्ञान होने से ध्यान में खूब मदद मिलता है और काम शांत होता है। यह ज्ञान का बड़ा महात्म, लाखों मह कोई जानत आत्म। यह ज्ञान बिन सबहि न ज्ञाना, सबे ज्ञान निष्फल करी माना। काम वासना जब मिटी जाई, मोक्ष का पंथ तबे निराई। बाल स्वरूप परमात्मा श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि हे दंपति, काम वासना मिट जाने से मोक्ष पथ निकट आता है। हे ब्राह्मण, यह काम रोकने का ज्ञान बहुत बड़ा ज्ञान है, सर्वश्रेष्ठ है। वह ज्ञान लाखों में कोई एक पवित्र समर्थ आत्मा ही जानते हैं। यह ज्ञान के बिना वेद शास्त्र आदि का सकल ज्ञान निष्फल है, अर्थात यह मोक्ष का प्रधान मार्ग है। जैसे मिट्टू यानी नून के बिना सब रसोई फीकी लगती है, ऐसे ही जानना। दंपति को उपदेश करी, आत्मज्ञान लखाए। ध्यान क्रिया से होत है, मोक्ष अमर पद पाए। बाल स्वरूप भगवान श्री कबीर साहब जी ने दोनों पति पत्नी को आत्मज्ञान लखाकर कहा कि ध्यान क्रिया से जीव ब्रह्म का शोधन करना, तब सायुज्य मोक्ष प्राप्त होगा। यह उपदेश मान से राखो, प्रगट करो मत कहीं न भाखो। सद्गुण भाव देखी पुनि जिनमह, गुरु भाव माने जो तुम मह। तुम्हार इष्ट देव मह भावा, ज्ञान वैराग्य सेवा लखी गावा। मायस राग घटा जिन केरा, ऊंच तत्व अधिकारी ढेरा। अस जिज्ञासा जिन मह पाई, ऐसे सुजन को भेद लखाई। परमात्मा श्री कबीर साहब जी ने ऐसा हुक्म दिया कि यह उपदेश तुम मन से रखना, कहीं प्रकट नहीं करना, किंतु जो जिज्ञासु आपको गुरु भाव से धारण करेगा, जो तुम्हारे बारिष्ठ देव है, उनको ही अपना इस देव मानकर ज्ञान वैराग्य और सेवा में पूर्ण भाव रखे। कनक कामिनी आदि जो निस्वार्थ की माया हो, उनका राग दूर हुआ होए और उच्च ज्ञान की इच्छा व्यक्त की हो, ऐसे अधिकारी हंस आत्मा मिले तो उनको संपूर्ण उपदेश करना, वरना नहीं देना। ले उपदेश भय निहाला, निस्दिन करे सुप्रतिपाला। रात्रि दिवस आनंद मह जाई, आध्यात्मिक ज्ञान बहुत सुखदाई। ऐसा उच्च कल्याणकारी उपदेश धारण करके दोनों दंपति निहाल हो गए। प्रतिदिन वे आध्यात्मिक ज्ञान धान का पान करते हैं और उनका समय सुख शांति से व्यतीत होता है। सब्रह्मांड के कारण आदि ब्रह्म सो जान, सतगुरु सोई रूप हो, नमो तव पद रजमान। पति पत्नी दोनों परमात्मा श्री कबीर स्वामी से प्रार्थना करते हैं कि हे आदि भगवान, आप खुद ही सकल ब्रह्मांड के कारण रूप हो। आदि ब्रह्म जो ईश्वर है वे स्वरूप ही आप सदगुरु हो। वे पवित्र गुरु के पद चरण कमल के रजक हम वंदन नमस्कार करते हैं। यही विधि दंपति कह जोरी, आदि ब्रह्म एक मिनती वोरी।
आत्म मोक्ष कहे जही भांति, नाम प्रभाव ते और सुहाती। सोई ज्ञान बाको पर बुराई, विस्तार सहित मम सुख उपजाई। ऐसा प्रश्न सुना जब तेहि, साहब कबीर सुखी भेवेहि। साहब कहा सुनो तुम दो, बड़ा ज्ञान कहूँ मैं सोऊं। दंपति दोनों हस्त जोड़कर अति विनय से दूसरा प्रश्न किया कि हे आदि ब्रह्म श्री परमात्मा कबीर स्वामी, आपको हमारा विनय है। या आत्मा के मोक्ष के लिए आपने जो साधन कहे हैं, वे ज्ञान तथा उनकी महिमा के विस्तार सहित हमारी सुख शांति के लिए वर्णन करने की कृपा कीजिए। दंपति ने ऐसा प्रश्न किया। तब स्वरूप श्री कबीर स्वामी अति खुश हुए और बोले कि हम सर्वश्रेष्ठ ज्ञान का बखान करते हैं, सो आप दोनों दंपति सुनिए। सद्गुरु चरण प्रेम जो करहि, वह प्रेम जीव भव सागर से तरहि। महाकाल जो है विकराला, सिंह समान जगत का काला। सबको ग्रास काल ने किन्हा, वही बचे सतगुरु जो चिन्हा। आदि नाम निरालम सो होई, सबके परे ताही को जोई। सोई नाम सतगुरु से पावा, भवसागर सो पार लगावा। परमात्मा श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि जो जिज्ञासी के मन सतगुरु के चरण कमल में प्रेम करते हैं, वे जीव भव सागर को पहले ही तैर जाते हैं। भव सागर महाकाल भयंकर विकराल है और वह शेर सिंह के माफक जगत को खा जाता है, किंतु जिन्होंने सतगुरु से भेद प्राप्त किया है और ब्रह्म पुरुष के पहचान की होई, वे बच जाते हैं, वरना कोई बचते नहीं है। साहब जी कहते हैं आदि नाम निरालम स्वयं है, जो सबको प्रेरणा दे रहे हैं। वह नाम सतगुरु से प्राप्त करके भवसागर को पार करते हैं। महिमा आदि नाम की वर्णत में तो जो होए, यही औषध भव रोग का, जानो तुम पुनि जोए। परमात्मा सतगुरु श्री कबीर स्वामी जी कहते हैं कि आदि नाम की महिमा का मैं वर्णन करता हूँ, यह बड़ा तथा श्रेष्ठ औषध भवरोग के लिए है। निक्षर नाम मंत्र बढ़ जानो, सब कर मूल जोई बखानो। स्वयं सर्वातीत पर कासा, विभु सर्व मह करे तमाशा। शरक्षर निक्षर जो सोई, विश्व में तीन प्रधान है जोई। शरमाया जो जगत स्थूला, देखन मह आवत सब तूला। जो ब्रह्म निक्षर नाम है वे बड़ा मंत्र है, सबका वे मूल है, स्वयं है। वे सबसे न्यारा अर्थात अलग है, पर है। प्रकाशमान विभु सब में सर्वव्यापक है, सब में खेल रहे हैं, खेल करते हैं। क्षर अक्षर और निक्षर यह तीन तत्व जगत में श्रेष्ठ है। उनमें सार शब्द जो निक्षर ब्रह्म है, वे मोक्ष के लिए प्रधान सबसे साधन है, जो जगत स्थूल रूप में देखने में आता है। रूप फेर होत जो तेहि, इससे कहत वृद्ध जो वेहि। अक्सर उसको कहो बखानी, सब घट रमा कुटस्थ जो जानी। उसी को साक्षी चेतन कहिए, सब मदार इसी पर लहिए। पाप पुण्य सुख दुख जो होई, अंतःकरण संबंध से होई। अक्सर को वही सो व्यापा, चैतन्य कहत इसी को आपा। उसके रूप में फेर फार होता है, उसको बुद्धिमान व्यक्ति नासमान सरमाया कहते हैं। और अक्सर उसको कहते हैं जो सबके घट में कुटस्थ ब्रह्म रमन खेल करते हों। कुट यानी माया, अस्त यानी आत्मा, उनको साक्षी चैतन्य कहा जाता है। उन्हीं को सुख दुख या शुभ अशुभ कर्म लगते हैं। पाप पुण्य सुख दुख जो हैं, वे अंतःकरण इंद्रियों के संबंध अक्षर आत्मा को होता है। मतलब कि चैतन्य खुद इंद्रियों मन को शक्ति देते, इससे वे दुख के हिस्सेदार होते हैं। अकार उकार मकार जो तीन वर्ण समान, ओम का रूप यहाँ समझो चतुर सुजान। अकार उकार मकार यह तीन वर्ण ओमकार के रूप है, उनको हे चतुर सुजान तुम समझो। हाँ, इन तीनों का जो प्रकाश है, अक्षर कुटस्थ कहत जो आशय। सबसे भीन अक्षर होई, द्विज तुम सुनो मन चित लोई। अविनाशी जो सत्य ही लोका,
परम तत्व तहाँ न सो का। अजर अमर जो वह है नामा, जपत हंस पावै विश्रामा। महाकाल जो है विकराला, सो हम जपत भाग्य तत्काला। अजपा जाप कहत है वोई, गुरु गम से जान वह कोई। घट का ज्ञान सत सब यहाँ, सो हम सब से बड़ा है तेहा। अकार मकार उकार यह तीन जो प्रकाश देते हैं उनको कुटस्थ ब्रह्म चैतन्य कहा जाता है, किंतु सबसे न्यारा निअक्षर ब्रह्म है। अतः हे द्विज, आप यह बात मन से समझ लीजिए। वे अविनाशी हैं कि जिनका किसी समय पर नाश नहीं होता है। वे सत्यलोक में परम तत्व निअक्षर ब्रह्म का निवास है। वहाँ किसी प्रकार के शोक मोह नहीं है। जो अजर अमर नाम है, उनको हंस यानी आत्मा जप कर विश्राम प्राप्त करते हैं। महाकाल का जो भयंकर रूप है, वे सोहंग जाप करने से दूर भाग जाते हैं। सोहंग के जाप को अजपा जाप कहते हैं। उनको कोई कोई गुरुगम भेद से जानते हैं। सकल विद्वान तथा सकल शास्त्रों का मत है कि सोहंग शब्द सबसे सर्वश्रेष्ठ है। उसको जपत आगे चली जाई, परम तत्व मह रहे समाई। ओमकार कहत पुनि जोई, और कहत निर्लय जो सोई। ओमकार के तीन वन आही, संधि कृत लय करे सोताही। सोहंग जाप करके आगे जाकर परम तत्व परम पद में लीन हो जाते हैं। ओमकार इसको कहते हैं कि जिसका निर्णय निम्नलिखित है। ओमकार तीन वन यानी तीन अक्षर से उनकी संधि किया जाता है। अकार करे उकार मह, उकार मकार मह सोए। मकार बिंदु मह जानिए, यही विधि लय हो जोए। गुरु द्वारा से समझकर जिज्ञासुओं ध्यान में आकार जो है उनका उकार में लय करते हैं। उकार मकार में लय करके आकार बिंदु में लय करते हैं। यह विधि लय करने की है, किंतु आकार उकार मकार घट में क्या है, कहाँ है और किस प्रकार से लय होता है, वे सब समर्थ गुरु सब क्रिया को जानने वाले योगी से समझना चाहिए। बिंदु के अर्धमात्रम लाई, अर्धमात्रा सोहम जाई। प्रथम सा को दे पुनि छोड़ी, आगे हा को करे निबेड़ी। नीक्षर सबतः आप रही जाई, ताते यह पद ऊंच बताई। उन मुनि ध्यान मह पहुँचे सोई, चारों रूप परखी कर जोई। तब यह क्रिया समझी मह आवे, गुरु पुरा जो कही समुझावे। अमर धाम बड़ द्वीप कहाई, आदि पुरुष जहाँ आनंद छाई। बिंदु जो है उनका अर्ध मात्रा में लय होता है। प्रथम मात्रा जो है उनका सोहंग में लय होता है। प्रथम शा शब्द जो है उनको छोड़कर और आगे हा शब्द को छोड़ दे। जब ये दोनों शब्द की शांति हो जाए तब निअक्षर ब्रह्म स्वयं ही रह जाते हैं। अतः यह पद को सर्वश्रेष्ठ कहा है। जिज्ञासुओं उन मुनि ध्यान में पहुँचते हैं। यह ध्यान सकल ध्यानों में सर्वश्रेष्ठ है। यह चतुर्थ प्रकार के रूप पारख जानकर किया होए तो ये सब तत्व समझने में आते हैं कि पूर्ण समर्थ गुरु से जिन्होंने भेद जाना होए वे ही समझ सकते हैं। अमर धाम एक बड़ा द्वीप लोक है। आदि पुरुष ब्रह्म वहाँ आनंद से विराजते हैं। ध्याननी अक्षर बड़ सो याही, करत जीव अमर होए जाही। सार शब्द वाही को कहा, बड़ा प्रभाव ध्यान मह आहा। अड़
अड़सठ तीर्थ पृथ्वी के माही, गया प्राग जानो तुम ताही। व्रत दान बहुविधि सो कहिए, सार शब्द सबसे बढ़ रहिए। निअक्षर ब्रह्म का ध्यान वह बड़ा ध्यान है। उनका अभ्यास करने से जीव अमर पद प्राप्त करते हैं। सार शब्द जिनको प्राप्त होते हैं उनका बड़ा प्रभाव जगत में देखने में आता है। 68 तीर्थ या पृथ्वी पर बड़े पवित्र धाम है। गया प्रयाग आदि का उनमें समावेश होता है। फिर व्रत दान आदि यह जो सब है उससे भी सार शब्द के जाप का महत्व जैसा पुण्य मिलता नहीं है। सार शब्द का जाप कराई, भवसागर सोई तर जाई। नाम विदेही ध्यान विदेही, दोई लकी पावे मिटे स्नेही। काया नाम सबही गोहरावे, नाम विदेह विरला कोई पावे। जो जिज्ञासु सार शब्द के जाप करते हैं वे भव सागर से जल्दी पार उतर जाते हैं। और जो नाम है वे विदेही हैं। ध्यान जो है वो विदेही है, यानी ध्यान करने वालों को माया का रूप नहीं है। और जिसका ध्यान धरते हैं उनका पंच तत्वों का स्थूल रूप नहीं है। यह दोनों को जो जानकर प्राप्त करते हैं वे आवागमन रहित हो जाते हैं। नाम विदेही है और स्वरूप भी विदेही है। उनको कोई विरला व्यक्ति ही जानते हैं, अन्यथा नहीं। कल्प कोटि काशी बसे, मथुरा कोटि 50। एक क्षण का जाप बड़ा, सार शब्द का ताश। सार शब्द का यह प्रभाव है कि कल्प कोटि वर्ष तक काशी या मथुरा में रहे हुए और उनका जो जो महत्व है उनसे भी अधिक महत्व सार शब्द का एक क्षण मात्र जाप करने से बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। सार शब्द का बड़ वस्तु नीका, देवन को दुर्लभ यह जी का। नर कहाँ अस भाग्य बखानी, पारस मिले रंक को जानी। गुरु भक्ति प्रताप होई, परम तत्व पहचान वोई। उनकर शुभ अशुभ कर्म ही नासा, ते जीव जाए अमरपुर बासा। तीनों कर्म ते जाए बराई, सार शब्द प्रताप बढ़ाई। लाखों गो घात जो किन्हा, कोटि विप्र हत्या जो लिन्हा। दोनों कर्म व्यापे न सोई, निरभिमान ज्ञान जो होई। सार शब्द सबसे बड़ी वस्तु है, वह देवों को भी दुर्लभ है। वह जिनके बड़ भाग्य उनको ही प्राप्त होते हैं कि जिस प्रकार पारसमणि रंक व्यक्ति को मिलते ही सुख हो जाता है, वह सार शब्द गुरु भक्ति के प्रताप से ही प्राप्त होता है। तभी परम तत्व की पहचान होती है और उनके शुभ अशुभ कर्मों का नाश होता है। यह जीव अमरपुर में निवास करते हैं, उनको संचित क्रियामान और प्रारब्ध यह 3 कर्म नष्ट हो जाते हैं। यह सार शब्द के प्रताप की बड़ाई है। कोई व्यक्ति न लाखों गायों की हिंसा की हो, अनंत ब्राह्मणों की हत्या की हो, फिर भी जिनके मन में सार शब्द विद्यमान है और निरभिमान ज्ञान है, ऐसे सब पवित्र हो तो उपरोक्त जो लिखे हैं वे पाप कर्म हो तो भी सब पापों का नाश हो जाता है। स्नान व्रत का शंका नाही, तीर्थ यज्ञ बड़ शंका न ताही। जिनके मह शब्द निवासा, चलत फिरत गाँव बनवासा। साहब कबीर कहत जो सोई, दंपति चीत दई जानो वोई। स्नान व्रत तीर्थ और यज्ञ की शंका नहीं होती है कि जिनके मन में सार शब्द का निवास है वे स्नान करे या न करे और व्रत का आचरण करे या न करे, चलते फिरते सारे गांव में हो या वन में हो, फिर भी जिनके मन में सार शब्द निवास करते हैं वे मूल स्थान पर हाजिर हैं। श्री परमात्मा कबीर साहब बाल स्वरूप में कहते हैं कि हे दंपति, तुम यह बात ध्यान में रखो। बहुत जन्म का पाप जो घास गंज की तास, सार शब्द जो अग्निशम जारी करे सब नाश।
भगवान स्वामी श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि अनेक जन्म का जो पाप है वह पुरानी घास की बड़ी गंजी के माफक है, और सार शब्द जो है वह अग्नि जैसा है, वह सकल पापों को भस्म कर देते हैं। बड़ा यज्ञ समेध सो करई, कंचन मेरुदान जो सरई, सार शब्द सम तुले न तेहि, समझो तुम द्विज जानो येहि। नी अक्षर बड़ सोई जो ध्याना, नी अक्षर बड़ तत्व बखाना, जो बड़ी वस्तु छिपी जग माही, नी अक्षर जपी जाने ते वाही। जब जिज्ञासु पूरा गुरु पाही, गुरु प्रताप से ध्यान कराही, त्रिकुटी महल के ऊपर जाई, महाशून्य मह रहे समाई। सर्वश्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ किसी ने किया हो और कंचन का मेरु पर्वत समान दान दिया हो, फिर भी वे सार शब्द के महत्व के समान नहीं है। अतः हे द्विज, यह बात पर खूब ध्यान दीजिए, नी अक्षर ब्रह्म एक बड़ा ध्यान और एक महान तत्व है। जगत में जो बड़ी सर्वश्रेष्ठ वस्तु छिपी हो वह नी अक्षर ब्रह्म का जाप करने से प्रकट हो जाती है। जब जिज्ञासुओं ने संपूर्ण सर्वथा समत गुरु प्राप्त किया हो और गुरु प्रताप से ध्यान करने की विधियां प्राप्त किया हो, वे जिज्ञासु ध्यान में त्रिकुटी महल पर जब जाते हैं तब आगे महाशून्य में लय हो जाते हैं। ज्योति प्रकाश तहाँ उजियारी, देखी आनंद होए बहु भारी, असंख्य दल कमल कहीं, बहु प्रकाश तहाँ वर्णि न जाहि। ब्रह्मा विष्णु महेश तेजोई, विश्व का देव बड़ा जो सोई, ऐसे जोगी बड़ा सो आही, बड़ प्रभाव जानो तुम काहीं। वे जिज्ञासु वहाँ महान ज्योत प्रकाश को देखकर अति आनंद में मिल जाते हैं। वहाँ असंख्य पत्र पखुंडी वाला एक कमल है, वे कमल में अनंत प्रकाश है जिसका वर्णन करने में कोई समर्थ नहीं है, अतः वे योगी पुरुषों को धन्य है। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि विश्व के जो बड़े देव हैं, इस भांति से योगी पुरुष भी समर्थ है। सत्यलोक वह देश है, आदि पुरुष का धाम, सतगुरु पूरन जो मिले, ताहि लखायो नाम। सत्यलोक जो बड़ा धाम है, वहाँ आदि पुरुष ब्रह्म विराजते हैं। जिनको पूर्ण सतगुरु प्राप्त हुआ है उनको वे ब्रह्म नाम लखाते हैं। चंद्र सूरज समकोटि प्रकाशा, असंख्य पत्र पर ज्योति निवासा, गगन मध्य योगी ते देखा, मल विक्षेप आवरण ना पेखा। निराकार निराधार कहाई, स्वयं ब्रह्म जहाँ आप रहाई। ऐसे ब्रह्म जो कोई जाने, काल जाल उन पर नहीं आने। योगी ध्यान मह ऊपर आई, तीन शून्य तहाँ देखे जाए। तीनों शून्य का ध्यान कराही, सोई वैष्णव जानो आही। अष्टम कमल जानी कर सोई, अद्भुत रूप पुरुष का होई। करोड़ों सूर्य चंद्र जैसा प्रकाश वहाँ है, असंख्य वह कमल में पंखुरी है, उनके पर ज्योति प्रकाश रूप परम पुरुष विराजमान है। समाधि अवस्था में जब योगी पुरुष गगन में जाते हैं तब वे मल विक्षेप के आवरण रहित महान प्रकाश देखते हैं। निराकार यानी माया की कोई आकार बिन, निराधार यानी किसी के आधार रहित स्वयं ब्रह्म ही वहाँ खुद विराजते हैं। ऐसे ब्रह्म को जो किसी ने जाना होए तो उनके ऊपर काल की जाल नहीं पड़ती है, यानी यम फंसा नहीं सकता है। जब योगी पुरुष ध्यान में ऊपर जाते हैं तब तीन शून्य यानी तीन स्थान में देखते हैं। वे तीन शून्य के ध्यान और रूप स्थान को समझकर क्रिया करते हैं, वे वैष्णव कहलाते हैं। आठवें कमल का भेद जिन्होंने प्राप्त किया हो तो वे अद्भुत पुरुष के रूप को दृष्टिगोचर करते हैं। दीपक आदि का न उजियारा, स्वयं प्रकाश जानो तुम सारा।
सारंगी सितार तहाँ है नाही, शब्द बहुत उठे पुनि वाही। बिना पंख भंवरा तहाँ होई, मीठा शब्द बोलत तहाँ सोई। गगन मंडल में जो प्रकाश है वह दीपक आदि का नहीं है, वे स्वयं प्रकाश ब्रह्म का ही है। वे धाम में सारंगी सितार आदि नहीं है, किंतु अनंत प्रकार के शब्द वहाँ गाजते हैं और पंखहीन भ्रमर हैं। वे मधुर मीठे शब्द करते हैं, गान गाते हैं। हाथ बिना जो चित्र है, मेघ बिनु बिजली होए। बिना पाल सरोवर भरा, गाज बिन वर्षा सोए। वह देश में हस्त नहीं है, किंतु अनेक प्रकार के चित्र बनता है। वहाँ बादल नहीं है, फिर भी बिजली होती है। तटपाल बिना का एक सरोवर बना है और गर्जना के बिना वर्षा होती है। तहाँ पहाड़ जंगल न सोई, बहुत शब्द मोर का होई। वह शब्द बहुत प्रिया जाने, श्रवण लिए अमीशम माने। बाग बगीचा तहाँ न कोई, कोयल हंस बोलत तहाँ सोई। अनेक प्रकार रूप जो ताहाँ, देखत संत आनंद भी वहाँ। नैन बिना तहाँ दर्शन होई, बिन जल तरंग उठत जो सोई। मानिक मोती हीरा न ताही, चमकत बहुत रात दिन वाही। ध्यानी महात्माओं ध्यान में देखते हैं कि वहाँ जंगल व पर्वत नहीं है, किंतु मोर आदि अनंत शब्द करते हैं। वे शब्द सुनने में अमी समान प्रिय लगते हैं। वहाँ बाग यानी बगीचे नहीं हैं, फिर भी हंस तथा कोकिल आदि अमृत जैसे शब्दों से गान करते हैं। वे देश में अनेक प्रकार के स्वरूप देखकर संत आनंद में हो जाते हैं। नेत्र बिना जहाँ दर्शन होता है और पानी के बिना लहरियाँ उठती हैं। माणिक मोती हीरा वहाँ नहीं है, किंतु दिवस रात्रि दिव्य चमकारे उठते हैं, प्रकाशते हैं। नाना शब्द मधुर आवाजा, कर बिन शब्द बहुत बुरी गाजा। पग बिन नाच होत सो जोई, सत्य लोक मह जानो होई। 36 प्रकार होए तहाँ रागा, गावन हार को मुख न जागा। श्रवण बिन शब्द बहुओ सुनई, बहु आश्रय लगत ते जुनई। अलग अलग प्रकार के आवाज होते हैं और हस्त के बिना अनेक प्रकार के शब्द होते हैं। नाचने वाले को पाँव नहीं है, यह सत्य लोक का बड़ा महत्व है। 36 प्रकार के राग उत्पन्न होते हैं, किंतु गाने वाले को मुख नहीं है। अनेक प्रकार के शब्द कर्णहीन सुनाई पड़ते हैं, अति आश्चर्य लीला वहाँ है। बिना नाल का कमल ते, शोभा बड़ा पार। श्वेत तप्त दल जो पुनि, जानत योगी सार। वहाँ नाल दंडी के बिना एक कमल है, वह कमल का श्वेत स्वरूप है और उनमें 7 प्रकार की बड़ी पंखुड़ी है। वे कमल दलों को योगी पुरुष ही जानते हैं। रूप राशि वह तत्व को जानो, उसको लखे भाग्य पहचानो। बिना छिप जो मुक्ताही, सूरज सम प्रकाश वाही। अमृत भोजन हंसा करई, अम्बुद्वीप सुख सागर भरई। चंद्र सूरज तहाँ नहीं कोई, तारा गण तहाँ न होई। जल पृथ्वी अग्नि न पवना, आकाश नहीं तहाँ कोई भवना। रूप विलक्षण ब्रह्म का जानो, है सब शक्ति उसी में बखानो। हंसा यह सुख जाने सोई, जीवन मुक्त कहावे होई। जो परम तत्व है उनको बड़े भाग्यशाली ही पहचान सकते हैं, वे धाम में छिपे हुए नहीं हैं, फिर भी मुक्तामणि सूर्य जैसा प्रकाश देते हैं। वे धाम में जो मुख स्वरूप हंस है, वे अमृत का पान करते हैं। वे द्वीप में सब सुख सागर ही भरा है, वहाँ सूर्य चंद्र नहीं है, तारागण भी नहीं है। जल पृथ्वी आकाश पवन व अग्नि
वहाँ नहीं है। वह ब्रह्म का रूप विलक्षण है, उनमें सकल शक्ति भरी है। जो हंस हैं वे सुख को जानते हैं, उनको जीवन मोक्ष कहा जाता है। अजपा जाप जपै सोहाती, पीछे उन मुनि ध्यान कराती। गगन मंडल मह आनंद लेई, मन चंचल अस्थिर होई जेई। द्वेष भाव दुविधा जो त्यागा, वो ही रूप में सुरता लागा। जो जिज्ञासु जीव अजपा जाप करते हैं वे गगन मंडल में आनंद प्राप्त कर सकते हैं। उनके चंचल मन स्थिर हो जाते हैं, उनमें किसी प्रकार का द्वेष या दुविधा नहीं आती है। मतलब कि वे जानते हैं कि वे ब्रह्म स्वरूप सबके घट में विराजमान है और वो ही सत्य है। सोई विक्रम जानिए पहुँचा वहाँ जो तेहि, ऐसे संत के चरण मह शीश नमाओ जेहि। जो ब्रह्म स्वरूप में पहुँचे हों वे बड़े पराक्रमी हैं। ऐसे संतों के चरण कमल में शीश झुकाने से अपने को महान पुण्य प्राप्त होता है। कर्म के जो बंधन नर नारी, सार शब्द नहीं जानया नारी। छीन कर्म जो जीव का होई, सो वह रूप पहचान सोई। जैसे कोई रण माही महावीरा, लाखों मह जानो एक धीरा। कोटिन मध्य ऐसे एक सोई, सार शब्द पावा जो होई। बन भीतर आग जो लागा, पथिक को वह क्रम सो जागा। ठंडा पानी भरा सरोवर, पथिक मिले सुख होए बरोबर। ऐसे सुख जानो तुम सोई, तुम पुनि समझो हे द्विज दोई। जो जीव शुभ शुभ पाप रूपी कर्म से बंधे हैं वे जीव सार शब्द को जानते नहीं हैं। और जो जीवों के पाप रूपी कर्मों का नाश हुआ है वे जीव बड़े पद की पहचान कर सकते हैं कि जिस प्रकार रणभूमि के वीर कोई एक ही हैं, फिर लाखों व्यक्ति ऊपर वह वीर पुरुष है। इस प्रकार करोड़ों संत भक्तों में सार शब्द को एक पवित्र संत ही जानते हैं। और जैसे कोई जंगल में जा रहा हो और वहाँ अग्नि लगी हो तो मुसाफिर को वह अग्नि का ताप अति दुख देता है, किंतु उनको शीतल जल से भरा हुआ सरोवर मिल जाए तो पति को अति आनंद युक्त महान सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार हे द्विज, सुख शांति के लिए सार शब्द है, यह बात आप ध्यान से सुनिए। बाहर रूप सदगुरु का ज्ञाना, दंपति सुनी बहुत सुख माना। माता सरस्वती दोनों कर जोरी, साहब कबीर से करे निहोरी। स्तुति बहुत भांति से किन्हा, पार ब्रह्म सब साहब को चिन्हा। मम संभाग जग मह न कोई, आदि ब्रह्म तुम आवे होई। यह वरदान दोनों को दीजय, आपके चरण कमल मन की जय। बारंबार चरण मह लागा, दोनों का प्रेम बड़ा सो जागा। कुछ दिन बीत गए ही भांति, बाल चरित्र प्रभु किए सुहाती। परम पूजनीय श्री तपस्वी साहब जी कहते हैं, बाल रूप सदगुरु भगवान श्री कबीर साहब के ज्ञान का श्रवण करके दोनों दंपति को अति आनंद हुआ। माता सरस्वती दोनों हस्त जोड़कर स्वामी श्री कबीर साहब को अति विनय करने लगे और पार ब्रह्म परमात्मा श्री कबीर साहब की पहचान हुई। माता सरस्वती जी कहते हैं कि हे भगवान, हमारे जैसे भाग्य जगत में किसी का नहीं होगा कि जिनके घर परमात्मा पर ब्रह्म रूप खुद आप ही पधारे हो। हे भगवान, यह वरदान हम दोनों को आप अर्पण कीजिए कि आपके पवित्र दिव्य चरण कमल में ही हमारा मन सदा लगा रहे। दंपति ब्राह्मण बार बार साहब के चरण में मस्तक नमाते हैं और प्रेम दिल में छलकता है। इस प्रकार आनंद में कोई समय बीत गया और ज्ञान तथा सिद्धि में प्रभु की बाल लीला मनोहर सुंदर लगी। ऊंच प्रकार प्रभु लीला आही, अमृत भरा जीवो लिए ताही। सब शक्ति सब ज्ञान सब रूपा, शुद्ध आचरण रहे सुर भूपा। साहब कबीर की लीला गाई, तपसी के मन आनंद छाई।
यह परमात्मा सद्गुरु श्री कबीर साहब की उच्च प्रकार के दिव्य लीला का वर्णन किया है। वह ज्ञानी जीवों की लीला नहीं है, किंतु वह लीला में सर्वशक्ति तथा सर्व ज्ञान स्वरूप शुद्ध आचरण से भरे हुए सकल देवों के नृपति भगवान श्री कबीर साहब के समर चरित्र का वर्णन और मनोहर शुद्ध बाल साहब की दिव्य लीला का वर्णन करते हुए योगी राज पूज्य श्री तपस्वी साहब के मन में आनंद व्याप्त हो गया है, भर गया है। गौरी शंकर सरस्वती ध्यान शिवम चितलीन, आगे जाते मोक्ष पद कहते संत परवीन। पूजनीय श्री तपस्वी साहब जी कहते हैं कि विप्रवर गौरी शंकर जी महाराज और माता सरस्वती ने परमात्मा श्री कबीर साहब में चित देकर ज्ञान सेवा का अभ्यास किया और मोक्ष समर पद प्राप्त किया। इति श्री विप्र गौरी शंकर के घर पर श्री कबीर साहब की बाल लीला वर्णन संपूर्ण। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।